लाख गांव में गया था, वहाँ लगभग 85 एकड़ जो गेहूं की फसल जल गई थी। 32 किसान उसमें इफेक्ट हुए थे। तो नायब सैनिक सरकार हमने वायदा कर रखा है जो किसान को जो इस प्रकार से नुकसान होंगे। पानीपत जिले के बुआना लाखू गांव के किसानों को नायब सरकार ने बड़ी राहत दी है। पिछले दिनों इस गांव के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। करीब 85 एकड़ में लगी फसल जलकर नष्ट हो गई थी। किसान तैयार फसल को काटने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले कुदरत का उन पर कहर टूट पड़ा। जिस फसल को किसान मंडी में बेचने की तैयारी कर रहे थे, वो अब राख बन चुका है। संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार ने उनकी मदद का फैसला किया है। पंचायती राज मंत्री कृष्णलाल पंवार ने बुआना लाखू गांव का दौरा कर पीड़ित किसानों से मुलाकात की है और उन्हें मुआवजे का भरोसा दिया है। निगम सोनीपत का आपको प्रभारी बनाया गया है जी, कब तक कैंडिडेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी? इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के चुनाव हैं। उसके लिए सोनीपत के प्रभारी के तौर पर मेरी जिम्मेदारी लगाई है। मेरे साथ सहयोगी जो आर सैनी जी हैं। आज हम सोनीपत में जा करके 22 वार्ड हैं और एक हमारे मेयर का चुनाव है। हम सभी से मिलेंगे, जो कार्यकर्ता इच्छा व्यक्त करते हैं उन सभी की उनका जो अपना बायोडाटा उनका लेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कौन विनिंग कैंडिडेट है, हम उसको मैदान में उतारेंगे। कल बुआना लाखू गांव में आप गए थे जी, वहाँ पे काफी आज बुआना लाखू गांव में गया था, वहाँ लगभग 85 एकड़ जो गेहूं की फसल जल गई थी। 32 किसान उसमें इफेक्ट हुए थे। तो नायब सैनिक सरकार हमने वायदा कर रखा है जो किसान को जो इस प्रकार से नुकसान होंगे हम उसकी भरपाई करेंगे। तो माननीय मनोहर लाल जब मुख्यमंत्री 2014 में बने थे, कांग्रेस के समय में 2014 से पहले केवल 7,000 रुपये प्रति एकड़ था। तो माननीय मनोहर लाल उसको बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रति एकड़ किया था। आज नायब सैनिक किसान को जो नुकसान फसल का हुआ उसका मुआवजा देंगे। एक प्री सीमेंट का विरोध कर रहे हैं जी विपक्षी पार्टियां, बोल रहे हैं कि भाई 2011 की गणना के हिसाब से कर रहे हैं 15 साल। ऐसे 2011 की जो जनगणना है उसके बीच में कोरोना काल आ गया था और ये कांग्रेस के लोगों को पता है कि 20 साल के बाद प्रीसीमन होता है। 2009 में हुआ था, इसलिए अब 1 जनवरी 2026 से जनगणना का काम शुरू हो गया है। ये 31 दिसंबर तक चलेगा। उसके बाद 2027 में नए जो डिलिमिटेशन होनी है उस पर काम शुरू होगा। एक आखिरी सवाल है जी, रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट में जो है आरोपी बनाया गया उनको क्रिमिनल एक्ट में जी। तो इसलिए कानून अपना काम करे। इन्वेस्टिगेशन में कोई व्यक्ति कितना बड़ा कानून से कोई बड़ा नहीं है। तो कानून के दायरे में इन्वेस्टिगेशन में किसी व्यक्ति का नाम आएगा तो निश्चित तौर से कार्रवाई होती है। धन्यवाद। वीओ बता दें कि सर्द ऋतु की विदाई के साथ ही गर्मी का आगमन हो चुका है। हरियाणा के कई इलाकों में पारा 40 डिग्री को पार कर चुका है। ऐसे मौसमी बदलाव के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है। पानीपत से सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।